हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2024 का पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में 27 नवंबर 2025 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 11 व्यक्ति 19 दिनों में 59 फीट खोदते हैं। 118 फीट 2 दिनों में खोदने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? ठीक है, एकदम साधारण सा सवाल है, फॉर्मूला पर आधारित। आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है M1 T1 बट्टा W1 लिखते हैं। M1 मतलब पहला कंडीशन में व्यक्तियों की संख्या जो कि 11 है। T1 मतलब पहला कंडीशन में दिनों की संख्या जो कि 19 है। T1 नहीं है, यानी कि एक दिन में ये कितना घंटा काम करता है इसके बारे में नहीं कहा गया, उसको छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे W1, यानी कि पहला कंडीशन में ये कितना काम कर रहे हैं, 59 फीट खोद रहे हैं, तो ये इसका काम हो गया। तो यहाँ पर आपको 59 देना है। सेम इसी तरह आपको दूसरा कंडीशन का सारा कुछ लिख देना है। यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या चाहिए तो लिख देंगे यहाँ पर M2। उसके बाद डे कितना है, 2 है, तो 2 से गुना करेंगे। नीचे वर्क, इसको 118 फीट खोदना है, तो ये इसका वर्क हो गया। ठीक है, अब इसको कटा के M2 का वैल्यू निकाल लीजिए। 59 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो M2 का वैल्यू कितना आ गया, 19 गुना 11, इकाई अंक 9 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। 4 बच्चों आई जे के और एल की औसत आयु 9 वर्ष है। आई जे एल और एम की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि के की आयु 5 वर्ष है तो एम की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एम कहाँ पर है, यहाँ पर है एम, और इसमें 4 बच्चे शामिल है और इन चारों का एवरेज दे रखा है 12 साल। अगर हमें इन चारों का टोटल आयु निकालना हो तो क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा, तो 12 चौके 48 साल आ जाएगा टोटल आयु इन चारों का। अब इसमें हमें निकालना है एम का। अगर इसमें इन तीनों का आयु घटा दें तो एम का आयु निकल जाएगा, तो पहले आपको इन तीनों का टोटल आयु निकालना होगा। अब आइए यहाँ पर, ये कह रहा आई जे के और एल की औसत आयु 9 वर्ष है, यानी 4 बच्चों की औसत आयु 9 है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें 4 से गुना करना होगा, तो 36 साल आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब इसमें ये अलग से के की आयु दे रखा है 5 वर्ष, तो इसमें आप के की आयु 5 वर्ष माइनस कर देंगे तो कितना वर्ष आएगा, 31 वर्ष। अब इनमें से के हटा दीजिए तो कौन सा बच गया, आई जे एल। यहाँ पर देखिए आई जे एल जो हमें चाहिए था, तो इसमें सीधा सीधा आपको 31 साल घटा देना है, तो आएगा कितना, 7 1, यानी 17 साल जो है एम की आयु निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का n+1। ठीक है, और अगर विषम संख्या रहता है तो केवल हम लोग n लिखते हैं, यानी कि जितना नंबर रहेगा उतना उसका औसत हो जाएगा। और सम संख्या के केस में आपको n+1 करना, तो यहाँ पर 50 नंबर है तो n का वैल्यू 50 लेंगे, तो 50 + 1 51 इसका औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, मोहन ने एक घड़ी 460 में खरीदी और 483 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख लीजिए कितना का प्रॉफिट है, 60 से 83 हुआ, यानी कि 23 रुपया का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। कितना परसेंट है, 23 का निकालना हमें 460 के ऊपर, तो देख लीजिए 4, ये 23 से कट जाएगा 20 बार में, 1/20 होता है 5%, तो यहाँ पर 5% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समानांतर पटरियों पर समान दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही 447 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्यू को 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। ठीक है, रेलगाड़ी पी को विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखिए सवाल तो लंबा है, लेकिन आपको पहले समझना है कि ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि ये जो रेलगाड़ी पी है, ये जब आर जो कि तीसरी रेलगाड़ी है इसको क्रॉस करेगी तो कितना समय लगेगा। तो ये समय निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पी और आर, ये दोनों की लंबाई और ये दोनों का स्पीड। ठीक है,
तो यहाँ पर देखेंगे कि आर का लंबाई दे रखा है 287 और आर का स्पीड भी दे रखा है 87। अब चलते हैं पी पर। पी का यहाँ स्पीड दे रखा है 84 किलोमीटर, लेकिन पी का लंबाई नहीं दे रखा, तो इसका लंबाई कहाँ से निकलेगा? ये जो पहला कंडीशन यानी पी और क्यू का, इन दोनों को रिलेट करके हम पी का लंबाई निकालेंगे। तो देखिए ये दोनों समान दिशा में जा रही है, पी और क्यू। जब दो ट्रेन समान दिशा में जाती है तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों की स्पीड का डिफरेंस। तो इसका है 84, इसका है 54, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा का। और ये टाइम ले रहा है दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में 4.5 मिनट। तो टाइम देख रहे हैं आप मिनट में है, लेकिन ये जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको आप क्या करिए, 5/18 से गुना कर दीजिए, तो ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में। अब ये जो टाइम है इसको आप सेकंड में करके लिखिए, तो 4.5 मिनट कितना सेकंड होगा? 240 + 30 270 सेकंड। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा निकल कर? पी और क्यू की लंबाई का योगफल। तो कटाइए इसको, 18 से 18 का 18, 18 पंचे 90। अब ये नहीं कटेगा, 15 पचे 75, तिया 225 और उस पर एक जीरो यानी कि 2250 मीटर जो है इन दोनों के लंबाई का योगफल है। अब इसमें ये कह रहा है कि क्यू जो है ये 447 मीटर है, यानी इसमें क्यू को दे दीजिए आप कितना? 447। तो जो बचा वो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा पी का। तो पी बराबर कितना होगा? घटाइए, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर आपको 0, उसके बाद यहाँ 22 में से 4 घटा 18, यानी कि 1803 मीटर जो है ये रेलगाड़ी पी की लंबाई आ गया। हमें चाहिए बस इसका लंबाई, क्योंकि स्पीड ये दे रखा है और दूसरा का भी स्पीड दे रखा है। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं कि पी का लंबाई आया 1803 प्लस आर का लंबाई दे रखा है 287। तो दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो इतना डिस्टेंस कवर करेगी, और स्पीड इसका क्या होगा? ये देखिए विपरीत दिशा में जाती है पी और आर। तो विपरीत दिशा में जब जाती है तो दोनों की स्पीड का योगफल हो जाता है रिलेटिव स्पीड। तो पी का स्पीड है 84 और आर का कितना है? आर का 87 है। तो दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख दीजिए 84 + 87। लेकिन यहाँ पर यूनिट का आपको ध्यान देना है, ऊपर मीटर में है, नीचे जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको आप 5/18 से गुना कर दीजिए, तो 5 नीचे रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के ये जो है कैलकुलेट करने के बाद आपको टाइम मिलेगा। तो इसको कटाइए, यहाँ पर जोड़ लीजिए इन दोनों को, कितना हो जाएगा? 160 + 11 171। उसके बाद यहाँ पर ऊपर हो गया, आपको ये दोनों को जोड़ना है। एक 1800 + 2 2000 हो गया, इधर 90 यानी कि 2090 हो गया। अब इसको कटाना है, ठीक है। तो 19 से ये कट रहा है, ऊपर जरूर कटेगा। 19 नमा 19 एक्का 19, 19 एक्का 19, 0। 9 से इसको काट देंगे 2 बार में, 5 से इसको काट देंगे 22 बार में। तो 22 यहाँ आया, 2 यहाँ पर है, तो 22 दूना 44 सेकेंड जो इसका टाइम आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर। आगे, एक त्रिभुज की भुजाएं 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा पर डाली गई ऊंचाई कितनी है? ठीक है। तो देखिए इस सवाल में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि ये जो भुजा का लंबाई दे रखा है ये 2 से कटने वाला है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21, 17, उसके बाद 10। क्या 21, 17, 10 इससे ट्रिपलेट बनता है? नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि आपको हीरोन का फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड करना होगा। फिर उसके बाद ये पूछ रहा सबसे लंबी भुजा की ऊंचाई, तो ये सबसे लंबी भुजा को आधार मानते हुए आपको एरिया का फॉर्मूला लगा के वहाँ पर से ऊंचाई फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका एस निकालते हैं। एस कितना होगा? जोड़ेंगे तो 40 8 48/2, कटाने के बाद ये आएगा 24, यानी ये हो गया अर्ध परिमाप। अब इसके बाद एरिया अगर फाइंड करें तो एरिया बराबर क्या होता है? √S × S - है, यानी कि 24 गुना 24 में 21 घटाएंगे 3, 24 में 17 घटाएंगे 7, 24 में 10 घटाएंगे 14। अब इसका वर्गमूल लेना है, तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पर 24 या 72 का आधा 36, तो इसको आप 2 भाग में तोड़ दीजिए, यानी कि 12 गुना 2 में, ठीक है। और 12 तिया 36 का 6 ले लीजिए बाहर, उसके बाद 2 इसमें लगा दीजिए, 7 दूना 14 हुआ, 14 ऑलरेडी भी है, तो कुल मिला के यहाँ से 14 बाहर आएगा। 14 छाके 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है, इसको मान करके हमने एरिया निकाला। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपने शुरू में 2 से डिवाइड भी किया था, तो ओरिजिनल एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 2 के स्क्वायर से गुना करना होगा, ठीक है, यानी कि 4 से इसको गुना करना होगा। तो ये हो गया एरिया।
अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए 1/2 गुना आधार। आधार क्या लेना है? सबसे लंबी भुजा। इनमें सबसे लंबी भुजा क्या है? 42, और इनका ऊंचाई मान लेते हैं h है। इसको बराबर कर देंगे एरिया की, यानी कि 84 गुना 4। घटा देंगे 42 से 2 बार में। अब नहीं कटेगा, h बराबर 2 दूना 4 चौके 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि कॉस थीटा 5/13 है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो आप वैल्यू रख दीजिए। देखिए कॉस क्या होता है? b/h, यानी b आपका 5 है, h कितना है? 13 है। तो यहाँ से p कितना आएगा? 12 आएगा, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। अब इसमें रख दीजिए √1 - साइन थीटा। तो साइन क्या होता है? p/h। p है 12, h कितना है? 13, तो 12/13। और नीचे सेम रहेगा लेकिन प्लस के साथ 12/13 आएगा। तो इसको कैलकुलेट करिए। 13 का 13 में से 12 घटा 1, और देखिए नीचे दोनों जगह 13 है तो 13 कट ही जाएगा, उसको छोड़ दीजिए यहीं पर। 13 का 13 प्लस 12 25 आ जाएगा नीचे, तो 1/25 का वर्गमूल 1/5 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, 51 विद्यार्थियों की औसत आयु 24 वर्ष है। शिक्षक की आयु जोड़ने पर औसत 25 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि शिक्षक की आयु जोड़ने से क्या प्रभाव पड़ा है। एक तो ये कि इसका पहला तो ये होगा कि इन्होंने ये 24 वर्ष का जो एवरेज था इसको मेंटेन किया है, साथ में एवरेज 24 से 25 कर दिया, यानी 1 का वृद्धि भी कर दिया है। तो 24 साल चला गया एवरेज मेंटेन करने में। ओके, उसके बाद देखिए 51 विद्यार्थी था, एक टीचर शामिल हुआ, तो कुल मिला के कितना हो गया? 51 + 1 52। तो 52 व्यक्ति हो गया, और सभी का एवरेज जो है यहाँ पर 1 साल बढ़ गया। 24 से 25 हुआ तो 1 साल बढ़ा, तो 52 गुना 1 52 वर्ष का यहाँ पर वृद्धि है। तो टोटल जो एज आया टीचर का वो आएगा 76 वर्ष। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, अनमोल और आयुषी ने 46,600 का निवेश किया। कुल लाभ 7500 है, जिसमें अनमोल का हिस्सा 2700 है। अनमोल का निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए निवेश निकालना है, टोटल निवेश दिया गया है, तो आपको क्या निकालना होगा? पहले पहले प्रॉफिट का रेशियो निकालना होगा, क्योंकि टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटा गया है उसी रेशियो में उसका निवेश भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट इसका 7500 है, इसमें अनमोल का हिस्सा है 2700। तो लास्ट में 2 जीरो है, काट दीजिए, और कटने वाला है तो फिर से काट दीजिए। यहाँ पर 3 से कट रहा है 25 बार में, ये 3 से कट रहा है 9 बार में। यानी हम कह सकते हैं कि अगर टोटल प्रॉफिट इसका 25 यूनिट है तो उसमें अनमोल का हिस्सा कितना होगा? 9 यूनिट। तो बचा कितना? 16 यूनिट, जो कि हो जाएगा आयुषी का हिस्सा। तो ये रेशियो है आपका प्रॉफिट का, और इन्वेस्टमेंट का भी यही रेशियो होगा। यानी अनमोल का निवेश पूछ रहा है, आप देख रहे हैं कि अनमोल का निवेश यहाँ 9 है, यानी 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, क्योंकि जोड़ने के बाद 25 हो रहा है, 25 से ये तो पूरी तरह कट ही जाएगा। तो 9 गुना जो कटने के बाद आएगा वो करेंगे। तो 9 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं यहाँ। 4 2 6 7 13 1 14 नहीं है, 11 8 19 1 20 नहीं है, 8 6 14 1 15 नहीं है। तो बचा ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको निकालना है यहाँ पर तो देख लीजिए जोड़ के टोटल निवेश यहाँ कितना हो रहा है? 25 यूनिट, जबकि एक्चुअल में दे रखा है 46,600। तो ये 46,600 के बराबर हो जाएगा। हमें 9 यूनिट का निकालना है, तो 9 का आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे, यदि 32 और 24 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती क्या होता है? मान लीजिए a और b 2 नंबर दिया गया, इसका तृतीय अनुपाती आपसे पूछा गया तो हो जाएगा b² / a। तो यहाँ पर दूसरा संख्या 24 है, तो 24 का स्क्वायर यानी 24 गुना 24 करेंगे, इसको 32 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू। 8 चौके 8 तिया, 4 से इसको कटाएंगे 6 बार में, तो 6 तिया 18, इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, ए, बी और सी क्रमशः 3, 8 और 24 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो उसी कार्य का तिगुना करने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, तो पहले आपको ए, बी और सी का एफिशिएंसी निकालना होगा। लिखते हैं ए, बी, सी। ए करते हैं 3 दिन में, बी 8 और सी 24 दिन में। तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम जो कि हो जाएगा 24। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 8 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका 3 गुना काम हमें करना है। तो पहले काम था कितना? 24। अब इसका 3 गुना यानी कि 24 गुना 3 होगा, और इसको करेगा कौन? तीनों मिल करके। तो 8 3 11, एक 12 यूनिट से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि तीनों जब साथ में काम करेगा तो जोड़ने के बाद 12 होगा। 12 से 2 बार में कटेगा, 2 तिया 6 दिन, इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे,
6,500 की राशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सवाल है। रेट दे रखा है 20%, इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है, यानी 1 वर्ष में इसका जो मूलधन है वो किस रेशियो में बढ़ेगा, 5 से 6 होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 2 वर्ष का टाइम है तो इसके स्क्वायर में बढ़ेगा, यानी हम कह सकते हैं कि 25:36 होगा। 25 अगर मूलधन है तो मिश्रधन कितना होगा, 36। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्चुअल मूलधन 6500 दे रखा है, तो 25 ये पूरी तरह कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है। तो 36 का मल्टीपल जो है आंसर होगा, यानी कि 9 का मल्टीपल। चेक कर लीजिए, 11 2 13 14 नहीं है, ये 4 3 7 1 8 नहीं है, ये 6 3 9 है, ये 8 4 12 2 14 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बचा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे। एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 28:3 है। यदि दोनों की त्रिज्या समान है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। और पाई का वैल्यू क्या लेना है, 22/7, यानी ये 11 का मल्टीपल है। और आयतन पूछ रहा है तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, वही इसका आंसर हो जाएगा। ये 8 8 16 3 19 में 8 घटा 11, ये है 11 का मल्टीपल। 5 2 7 3 10, यहाँ पर 12 नहीं है। 4 3 7 8 6 14 नहीं है। 8 2 10 3 13 में से 8 घटा, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको निकालना है तो आप क्या करिए, ये गोला का आयतन और इसका जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका रेशियो दे रखा है, तो आप रेशियो बराबर करके वहाँ से आर का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर यहाँ पर गोला का आयतन में आर का वैल्यू रख के आयतन निकाल लीजिए। ठीक है, आसान है। आगे, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है तो 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है। चलिए एक बार और से इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपको वॉशिंग मशीन और टीवी के प्राइस का रेशियो निकालना होगा। वॉशिंग मशीन को W लिखेंगे, टीवी को T लिखेंगे। ये कह रहा है कि टीवी से 40% कम है वॉशिंग मशीन, इसका फ्रैक्शन होता है 2/5, यानी अगर टीवी 5 यूनिट का है तो वॉशिंग मशीन कितना होगा, 5 से 2 कम, यानी कि 3 यूनिट का होगा। लेकिन फाइनली जो हमसे ये पूछ रहा है उसमें 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी है, तो आप वॉशिंग मशीन में 7 से गुना कर दीजिए और टीवी में 6 से गुना कर दीजिए। अगर यहाँ कट रहा है तो काट देंगे, 3 से कट रहा है ये 2 बार में, तो रेशियो आ जाएगा 7:10 का। अब लिखिए चेंज। ये वॉशिंग मशीन जो है वो 80% बढ़ गया, तो यहाँ पर 80% आपको प्लस में देना है। और टीवी का कीमत 22% कम हो गया, तो यहाँ पर 22% जो है माइनस में देना है। इसके बाद वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको लगा देना है, वही आंसर होगा आपका। गुना करेंगे 7 8 56, यानी कि 560% यहाँ प्लस में आया, माइनस में 220%, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, 5 में से 2 घटा 300, इधर 40, यानी कि 340% प्लस में आया है। इसको डिवाइड करना है 7 10 17 से, ठीक है, जो क्वांटिटी हमारे पास उससे, तो ये कट जाएगा 20 बार में, तो 20% यहाँ पर आ गया। और ये प्लस में आया तो आपको क्या करना है, वृद्धि वाला आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर सी में है 20% वृद्धि, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एक वस्तु को 29% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 4% है। वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था। सिंपल सा यहाँ पर देख रहे हैं आप, डिस्काउंट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है और क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो निकालना, तो क्या होता है सीपी और एमपी का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट यहाँ 29 है, तो 100 में 29 घटाएंगे तो आएगा कितना, 71। उसके बाद नीचे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट 4 है तो 104 हो जाएगा। यानी ये पूछ रहा है कि ये क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं 71 से 104 हुआ, कितना बड़ा है, यही जो जोड़ने के बाद आएगा 29 4 33, तो 33 का वृद्धि है 71 के ऊपर, ये कितना परसेंट होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। तो आराम से तो कटेगा नहीं क्योंकि 71 का पहाड़ा किसी को याद नहीं होता, तो आपको क्या करना होगा, 71 से 3300 को डिवाइड करना होगा। आंसर भी काफ़ी नज़दीक दे रखा है, तो ये जाएगा 4 बार में, 7 चौके 28 और 4, यानी कि 284। यहाँ 6, यहाँ पर 4, 460 हुआ, 7 6 के 42, 7 7 49, यानी कि ये 6 बार में जाएगा, उसके बाद पॉइंट लेगा। 46 के बाद पॉइंट यहाँ पर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, 267 मीटर और 153 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समान दिशा में क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को पूरी तरह ओवरटेक करने में कितना समय लेगा। जब ओवरटेक कर रही है, समय निकालना तो आपको दोनों ट्रेन का लंबाई और स्पीड चाहिए।
ठीक है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का लंबाई दे रखा है, 267 प्लस 153 करेंगे तो ये हो जाएगा 300 110, यानी कि 410 10 420 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। और स्पीड क्या होगा, जब समान दिशा में जाए तो रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड का डिफरेंस हो जाता है। तो 162 और 36 दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो ये आएगा कितना, 6 उधर हो गया, 50 में से 30 घटा, यानी कि 120 6 126। यहाँ पर यूनिट आपको देखना, ऊपर मीटर में, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको 5/18 से गुना कर दीजिए। 5 नीचे रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा। 18 से कटेगा 7 बार में, और 7 पचे 35 हुआ, ये कट जाएगा, 35 का 35, 35 दूना 70 12, ठीक है। तो कुल मिला के 12 सेकेंड जो इसका टाइम होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि x² + 1 बराबर 2x है तो इसका मान किसके बराबर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सिंपल सा, अगर x का वैल्यू हम 1 ले लें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 1 + 1 2 और 2 1 का 2, वही चीज़ यहाँ पर रख दीजिए। तो 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 होगा, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, 3 पुरुष 20 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, वही कार्य 2 दिनों में कितने पुरुष करेंगे। तो देखिए 3 पुरुष 20 दिन में, टोटल वर्क कितना हो गया, 20 या 60। अब इस 60 यूनिट वर्क को करेगा 2 दिन में, तो कितना आदमी चाहिए, तो 2 से इसको डिवाइड करिए, तो इसको चाहिए 30 आदमी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका आंसर है। आगे, 2/60 का कितने प्रतिशत 1/20 है। तो यहाँ पर आप 2/60 और 1/20 का क्या करिए, रेशियो ले लीजिए। 20 से ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, ठीक है। 2/3 है, फ्रैक्शन हटाने के लिए आप क्या करिए, पूरा में 3 से गुना कर दीजिए। ये आपको मन में ही करना, हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो रेशियो आ जाएगा 2:3 का। तो पूछ रहा था कि इसका 1/20 कितना परसेंट है, यानी कि 3 जो है ये 2 का कितना परसेंट है, तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 कितना होता है, 150%, ठीक है। 1.5 गुना है तो 150%। ऑप्शन नंबर सी में देगा। आगे, एक थैली में केवल 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के हैं, कुल संख्या 118 है और कुल मूल्य 855 रुपया है। 5 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, सिक्का का यहाँ पर वैल्यू लिखिए, 5 रुपया वाला सिक्का है, उसके बाद 10 रुपया वाला सिक्का है, हमें निकालना किसका है, 5 रुपया का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये दोनों सिक्का के वैल्यू को इक्वल करना है। तो जो पूछ रहा है उसको ब्रेक करिए, ब्रेक नहीं हो सकता है तो आप इसको बढ़ा कर लिखिए। जैसे अगर ये पूछता 10 रुपया वाला तो इसको ब्रेक करते 5 + 5 में, लेकिन ये पूछ रहा है तो इसको बढ़ाना होगा। तो मान लेते हैं ये जो है 10 रुपया का सिक्का है, ठीक है। अब दोनों सिक्का 10-10 रुपया का हो गया, कुल सिक्का का संख्या 118, तो कितना रुपया होगा, 118 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 1180 रुपया। यानी अगर दोनों सिक्का 10 रुपया का हुआ तो 1180 रुपया हुआ, लेकिन ये सवाल में कह रहा है कि रुपया 855 ही है, तो डिफरेंस आ गया कितना का, 855, इसमें माइनस कर दीजिए। तो यह आ जाएगा 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 325 रुपया यहाँ पर अधिक हो गया। ये अधिक किस वजह से हुआ था, यहाँ पर आपने 5 रुपया को 10 रुपया माना, यानी कितना अधिक माना, 5 रुपया अधिक माना। तो ये डिफरेंस है, उसी से आपको इस डिफरेंस को डिवाइड करना है। तो 325 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 5 6 के 30 25 25, यानी 65 आया। कहने का मतलब ये 5 रुपया का जो सिक्का है उसका संख्या कितना है, 65। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, त्रिभुज पी एम एन में कोण पी 76 डिग्री है, एम और एन के बाह्य कोण समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, कोण एम ओ एन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक डायग्राम बना लीजिए, वैसे अगर आप सवाल प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से इसका आंसर लगा देंगे। 90 में इसका हाफ माइनस करके, ठीक है। तो देखिए ये त्रिभुज है, मान लीजिए क्या, पी एम एन, और यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो एम और एन है इसके बाह्य कोण समद्विभाजक, इस तरह से इसको आगे बढ़ा लीजिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए। तो कोण एम का जो ये बाह्य समद्विभाजक है, उसी तरह कोण एन का ये जो बाह्य समद्विभाजक है, ये दोनों एक बिंदु पर मिलते हैं, इसका नाम ये कह रहा है ओ है। पूछ रहा है एम ओ एन, ये कोण आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए थीटा है, और दे क्या रखा है, कोण पी 76, यानी ये कोण दे रखा है 76। तो जब बाह्य कोण समद्विभाजक मिलते हैं और ये कोण हमें निकालना होता है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस इसका 76/2, ठीक है। तो 38 घटाएंगे 90 में, कितना आएगा, ये आएगा 52 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसी में अगर
अंतः कौन समद्विभाजक का रहता है इस तरह से, ये हमें निकालना होता। मान लीजिए अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाता 90 प्लस 76/2। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। आगे इसको सरल करना है तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा छोटी कोष्टक के अंदर। 3 2 5 हो जाएगा, उसके बाद गुना है 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये ब्रैकेट जब हटेगा, ये मिडिल ब्रैकेट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भाग है और यहाँ प्लस है तो पहले भाग होगा, यानी कि ये हो जाएगा 72/30। तो 72/30 कितना होगा लिखते हैं। अब आगे का कर लेते हैं, यहाँ पर 25, यहाँ पर -8, तो 25 में 8 घटाएंगे तो 17 आएगा। उसके बाद बाहर में इन्होंने कहा है 5 से गुना करना है, ठीक है यहाँ पर, और नीचे 97 है। अब देखिए इसको काट देंगे 6 से 5 बार में, 6 से 12 बार में, ठीक है। अब 5 से अगर गुना करें दोनों को, इसको जब गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 5 कट जाएगा, बचेगा 12, प्लस फिर ये 5 से 17 को भी गुना करना होगा तो ये हो जाएगा 85, और नीचे है 97। ऊपर आप देख रहे हैं जोड़ने के बाद 97 बनेगा, नीचे भी 97। तो कुल मिला के ये कट के एक आंसर देगा हमें, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे इसको सरल करना है तो इसमें आप कहीं से भी कर सकते हैं शुरू। यहाँ पर ये अलग है, ये ब्रैकेट में है, तो यहाँ ब्रैकेट से शुरू करते हैं। एक में 0.5 माइनस करना, तो कितना बचेगा, माइनस में 1/2 यानी कि हाफ। 1/15 में कुल मिला के माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी कि 1/2 घटाना है, तो कितना होगा, एलसीएम आपका हो जाएगा यहाँ पर 30, यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना 2 अब -15, तो कुल मिला के माइनस का 13/30 हो गया ये, ठीक है। अब रहने दीजिए, यहाँ पर आइए, ये 4 24 है, यानी कि 4/24 कितना होगा, कटाएंगे तो ये 1/6 देगा हमें। उसके बाद 9 से इसको जब कटा दें तो 0.4 आएगा। 0.4 का आप क्या लिख सकते हैं, 2/5, ठीक है। ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ माइनस है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके कितना लाया है, 13/30 माइनस में, तो ये माइनस कुल मिला के ये प्लस में हो जाएगा कितना, 13/30। अब ये आएगा 30, यहाँ पर टोटल को ले लीजिए एक साथ, यहाँ पर आपका 5, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 13, तो 12 5 17 प्लस 13 30, और नीचे भी आया 30, तो कुल मिला के 1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। आगे 485 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु 293 रुपया में बेची जाती है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साधारण सा सवाल है, देख लीजिए कितना का डिस्काउंट दिया है। डिफरेंस लेंगे तो इस 7 इधर 85, यानी कि 192 का डिस्काउंट है, किसके ऊपर, 485 के ऊपर। तो ये कितना परसेंट होगा, 100% से गुना करके हमें निकालना होगा, तो ये हमारा होगा डिस्काउंट परसेंट। तो मेन बात है यहाँ पर कटाना, कटेगा कैसे, आप 5 से कटा सकते हैं 20 बार में, 5 से ये 5 9 45 और 5 7 35, 97 से तो ये कटेगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि 97 का 2 गुना होता है 194, लेकिन यहाँ 192 है, थोड़ा सा कम है। अगर हम लोग अप्रॉक्स लेंगे तो 20 दूना 40 से थोड़ा सा कम आंसर होगा। ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए में 39.59 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो ज़्यादा है, ये दोनों काफ़ी कम है। तो इस तरह से आप आंसर लगा ले सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो 192 गुना 20 कर लीजिए, उसके बाद 97 से इसको डिवाइड करके आंसर आप निकाल सकते हैं। आगे एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है, यदि व्यय 440 रुपया है तो आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए किसी भी व्यक्ति का आय कितना होता है 100%, उसमें ये 60% बचत करता है, तो खर्च कितना करता होगा 40%। लेकिन ये कह रहा है कि इसका जो खर्च है रुपया में वो 440 है, तो 40 से 440 कितना गुना है, आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये 11 गुना है, 11 चौके 44। तो ये 100% का भी आप 11 गुना करेंगे तो 1100 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।